हेलो ट्रेडर्स, ऐसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग कुछ अच्छा सीखने का, क्योंकि मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा देने के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा चीज़ सीखो और उसको देखो। सीखने के लिए बहुत कुछ, एक बच्चा भी सीखता है और एक मतलब एज सीखने की कोई एज भी नहीं होती, लेकिन कितना सीखें, कितना सीखा जाए। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है, सीखते रहना। लेकिन सीख कर हमें क्या फायदा होना, क्या फायदा हो सकता है? तो सीखकर हमें अगर अगर हम उसको अप्लाई करते हैं लाइफ में या फिर अपनी चीजों में अप्लाई करते हैं, तब उसका हमें बेनिफिट है, नहीं तो सीखने का कोई फायदा नहीं है। राइट ना? तो मैं आज जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अब तक आपके रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा और ऐसा कोई रूल नहीं होगा। अभी कोई रूल नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं उसको अप्लाई करता हूं। मैं उसको अप्लाई करके उसका रिजल्ट मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। अब जानना चाहोगे क्या चीज है? तो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है जब मार्केट खूब, जब कोई भी प्राइस बहुत ज्यादा वोलाटाइल होती है, तब देखे होगे कि कब देखे होगे कि बहुत एक किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि बहुत एक स्पाइक लग गया और स्पाइक लगने के साथ वो टूटना शुरू हो गया। ऊपर में बहुत ज्यादा स्पाइक लगा और टूटना शुरू हो गया। राइट? और नीचे किसी पर्टिकुलर कैंडल का एक डीप नीचे गया और प्राइस ऊपर आ गई। होता है बहुत बार, मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पर। दो चीजें बता रहा हूं। किसी की प्राइस स्क्रिप्ट में जो प्राइस होती है वो काफी ऊपर गया और पर्टिकुलर एक सिंगल सा, और प्राइस वहां से टूटना शुरू हो गई, नीचे एक डीप दिया और प्राइस खींच के ऊपर लेकर आएगा। तो वो जो अप साइड देख रहे हो, जो आप डाउन साइड देखोगे, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? क्या वो हमारे ट्रेडिंग करियर में, क्या हमारे ट्रेडिंग में वो इंपॉर्टेंट है? इसको सोचना आप लोग। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, वो जो स्पाइक दिख रहा है और जो डीप दिख रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा पोजीशन बनी होती है। सबसे ज्यादा पोजीशन जो होती है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ होता है, इन्हीं सारे पोजीशन में बनी होती है। तो अगर ये इन पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनी होती है, तो एग्जैक्टली कौन से वैल्यू है, वो कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही जानना है हमें। और इसी चीज को हम आज आपको डिस्क्राइब करेंगे। इससे आपको क्या होगा, अब आपको कभी भी आपके लाइफ में और ट्रेडिंग करियर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार ये डीप कितना मार रखा है और ये इतना स्पाइक कितना दे रखा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और, कि इतने सारे वीडियो जब आप सीख रहे हो, जान रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ये जो नोटिफिकेशन, ये जो नए नए नॉलेज आपको दिया जा रहा है ना, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। तो वैल्यू गेन करने के लिए, वैल्यू में और नॉलेज गेन करने के लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा। तो क्या है पे? आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो ताकि आपको नॉलेज में ग्रोथ मिले। ठीक है? तो मैं आगे चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, मेरी ट्रेसमेंट डालना है बेसिकली। मैं 23.6% डाल दे रहा हूँ, लेकिन 23.6% की उतनी वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बता रखा पहले, क्योंकि प्राइस बहुत लंबी होती है तब ये होता है। ठीक है? तो आप जो सबसे ज्यादा रिट्रेसमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट है आपका 30.2% और 61.8%। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 78.6%। 78.6%। और मतलब आगे भी, जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट में ये तीनों को आप नोट करो फिलहाल, इन तीनों को नोट करो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब देखो, देख क्या रहे हो, जैसे कि रिसेंटली अभी स्कॉट में जो मैं ये प्राइस देख रहे हो, अभी स्कॉट में रिसेंटली एक स्पाइक आया बहुत सारे स्क्रिप्ट में। 21 को इसमें डाउन ट्रेंड में एक डीप आया, उसके बाद प्राइस को खींच लिया गया। तो ये जो डीप देख रहे हो ना, ये वाला जो डीप देख रहे हो आप, ये वाला जो डीप देख रहे हो, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी क्या वैल्यू है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान देना इसको। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, इसको रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता रखा हूँ कि जब भी रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हाई और लो से लगाते हैं, हाई और लो से लगाते हैं। तो मैंने हाई और लो से लगाया। देखो इसको, क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या देख रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो कि जो प्राइस है, ये जो प्राइस था, ये 78.6%
के ऊपर है 70.6% के, लेकिन जो डीप गया है वो गया है 88.6%। ये जो डीप गया है वो गया है 88.6%। तो ये 88.6% क्या है? ये 88.6% स्क्वायर रूट है 78.6% का। आप लगा के रख सकते हो स्क्वायर रूट 78.6% का स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक स्क्वायर रूट इसका भी निकाल के रख लो 38.2% का, जो अप्रोक्सीमेटली आएगा 44 के आसपास आएगा, 44 के आसपास आएगा। 38.2% का स्क्वायर रूट निकाल लो और 78.6% का स्क्वायर रूट निकाल लो। ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये जो दोनों रेशियो हैं, ये स्पाइक ये स्पाइक को काउंट करते हैं और डीप को काउंट करते हैं, डीप को रेशियो को कैच करते हैं, राइट ना, यहीं पर। और सबसे प्लस पॉइंट बताता हूं आप लोगों को कि ये जो 44% और 88.6% जो इस दोनों के स्क्वायर रूट देख रहे हो ना, ये दोनों स्क्वायर रूट पर कभी क्लोजिंग नहीं आएगा, किसी भी प्राइस का इस पर क्लोजिंग नहीं आएगा। डिप मारा, स्पाइक मारा, आप समझ जाना कि ये हमारा 38.2% का स्क्वायर रूट 44% आया है, वो आपका वैल्यू है। और जो 70 अब नीचे में जो डीप दिया तो आपको समझना है कि वो 88.6% की स्क्वायर रूट है वो, राइट ना। अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये 88.6% का डीप लगाया, उसका प्राइस कंटिन्यू, अब देख लो कंटिन्यू मूव ऊपर, कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा बाई हुई है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझ में आ जाएगा ये, धीरे धीरे आप समझोगे तो। बहुत से चार्ट्स पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल देने देकर। अब देखो, अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। देखो ये जो डीप देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं रेशियो मैच करेगा। तो आप देखो, ये देखो रहे ना, ये भी स्पाइक दे रहा है, ये भी स्पाइक सारे रेशियो है, ये भी सारे जो देख रहे हो, ये भी स्क्वायर रूट होगा इसका 61.8% का स्क्वायर रूट होगा। तो ये जो स्क्वायर रूट के जो कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको ना दिमाग में रखना है, इस पर लगाना नहीं है। अगर इस पर लगाओगे तो आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, आप सोचोगे यार मैं तो वेट करूंगा कि स्क्वायर रूट है। जनरली होता नहीं, जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर इनकेस हो गया तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे वो स्पाइक दिया और प्राइस खींच रहा है, दैट मींस यू आर मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पोजीशन को ग्रैब करें। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मैं ये तो ऑलरेडी मैंने लगा रखा है ग्रीन मार्कर में। अब देखो, अब यहां देखो, ये भी 88 देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, ये 88.6% से दो बार इसको टच किया है, 88.6% ऑफ प्राइस वहीं से खींच लाया है। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि पोजीशन सबसे ज्यादा वहीं बनी होती है। इस चीज को माइंड में रखना है आपको, पोजीशन सबसे ज्यादा यहीं बना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बता रहा हूँ ये स्क्वायर रूट है, और ये कहीं मतलब आपको मिलेगा नहीं, ये मेरी कैलकुलेशन है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, इसको मैंने देखा है कि कोई भी प्राइस को कैसे वो प्राइस रिएक्ट करती है। जैसे ड्यूस लैप एग्जांपल देखिए, बहुत सारे स्क्रिप्ट में है, टाइम कम था इसलिए मैंने आपको ये सब दिखाने की कोशिश किया हूँ। अब देखो आप, अब देखो क्या देख रहे हो, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये देखो आप, ये जो डिप देख रहे हो ना, ये एक्सटेंशन का स्क्वायर रूट है, जो मैं आगे अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता दूंगा कि इसका रेशियो कितना है। और देखो यहाँ पे देखो कि देखने की कोशिश करो, दूसरा जो कैंडल है, दूसरे कैंडल 88.6% पर रिट्रेस करके ऊपर लेके आया है। तो जितने भी स्क्वायर मतलब जितना भी स्पाइक लगेगा और जितना भी स्पाइक और जितना भी डीप लगेगा, सब स्क्वायर रूट के लगते हैं। और दूसरा चीज, इस पर कभी क्लोजिंग नहीं मिलेगी आपको, इस पर कभी भी क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। तो गाइस, ये मैंने कुछ एग्जांपल थे जो आपको मैंने बताया, आप इसको ध्यान में रखिए। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ, 38.2% 38.2% का स्क्वायर रूट, 61.8% का स्क्वायर रूट, 78.6% का स्क्वायर रूट, इसको अपने माइंड में रखिएगा। और जब भी कोई प्राइस में अगर आपको स्पाइक दिखे, जब भी कोई प्राइस में स्पाइक देखे, इसलिए ये सब स्पाइक देख रहे हो ना, ये सब स्पाइक कहीं ना कहीं लीड करेगा। देखो ये प्राइस कहीं ना कहीं इस चीज को लीड करके लेकर आया होगा। आप देखो, देख रहे हो ना, देखो ये एग्जैक्टली 88.6% देख रहे हो ना, ये प्राइस 88.6% स्क्वायर रूट है, और इसका क्लोजिंग नहीं आया,
इस पर क्लोजिंग नहीं आएगी। जब भी आपके स्क्वायर रूट पर क्लोजिंग आती है, जनरली आती नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट पर आती है तो मतलब वो खतरे की घंटी है, पोजीशन नहीं बनानी है। कभी नहीं आती नहीं है, लेकिन इन केस कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कभी नहीं है, मिलिएगा कभी आती नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो हमें अपडेट कीजिएगा। कभी मिलेगा नहीं, स्क्वायर रूट पे कभी क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि बाय ये लोगों को नहीं पता। तो आई थिंक आपको ये नॉलेज आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसने बहुत मेहनत किया है आपको समझाने के लिए। 30.2% का स्क्वायर रूट, 61.8% का स्क्वायर रूट, 70.6% का स्क्वायर रूट। इस वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए और मुझे बताइए कि आपने क्या समझा, क्या सीखा। कमेंट करके बताना जरूर गाइस, मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।